नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग हम टॉपिक वाइज आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं संविधान पर आधारित। तो हमारा 17 नंबर तक टॉपिक हम पहुंच चुके हैं, जो कि आपका राज्यसभा जो है वो टॉपिक है। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था वो उपराष्ट्रपति था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा। अलग अलग पार्ट वाइज हमने देखे तो सबसे लास्ट वाला पार्ट मिल जाएगा। राज्यसभा जो है इस पर आधारित भी कुल 82 प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, 20-20 करके प्रश्न ही देखेंगे, ज्यादा प्रश्न नहीं। कम प्रश्न हो पर याद भी आप साथ में करते रहें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न हम लास्ट में भी पूछेंगे। पर इस पहले पार्ट में, आज के पहले पार्ट में 20 प्रश्न प्लस एक प्रश्न हम पूछेंगे। इस टाइप से हमारा सीरियल जो है वो चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 1 से। पहला प्रश्न है कि जो भारतीय संसद है उसके ऊपरी सदन को किस नाम से जो है वो जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या फिर विधान सभा? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आपको टॉपिक पता है कि मेन राज्यसभा चल रहा है, तो बिल्कुल राज्यसभा के बारे में ही पूछा गया होगा। तो बिल्कुल सही है। पर याद जरूर रखिएगा कि भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन होता है उसे हम राज्यसभा कहते हैं, और जो निम्न सदन होता है उसे हम लोकसभा के नाम से जो है वो जानते हैं। बहुत ही सरल सा प्रश्न था, सभी को आता भी अवश्य होगा। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि राज्यसभा जो है उसको स्थायी सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो है वो क्या रीजन होता है? क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। इसे विघटित जो है वो नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, या फिर बी और सी दोनों। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कि राज्यसभा है उसको स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो पॉइंट दे रखे हैं उससे इनकी विशेषता भी आपको पता चलती चलेगी। तो सभी सदस्य यहाँ पर आजीवन सदस्य होते हैं। बिल्कुल आपका ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी सदस्य आजीवन कहाँ होते हैं। दूसरा कह रहा है इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही होगा। तीसरा कह रहा है कुछ समय या जो कुछ सदस्य होते हैं वो प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी आपका जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। तो आपका केवल यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ही सही होगा कि राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित जो है वो नहीं किया जा सकता। और आपको याद भी होगा, तो ये भी मैंने एक रीजन दिया था कि विघटित के साथ साथ राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 जो सदस्य होते हैं वो आपके हर 2 साल में सेवानिवृत्त जो है वो होते हैं। बस इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न अधिकतर जो है वो पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि राज्यसभा जो है उसमें सीटों की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी हो सकती है? आई थिंक यही वो प्रश्न था जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। राज्यसभा जो है उसमें सीटों की अधिकतम संख्या कितनी जो है वो हो सकती है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो 250 आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं आपका चौथा, कि वर्तमान सभा में, जो वर्तमान समय है उसमें राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या जो है वो कितनी है? 238 है, 245 है, 250 है या 252 है? तो वर्तमान सभा में, राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या यहाँ पर पूछी गई है। यहाँ पर अधिकतम संख्या पूछी गई थी। ये दोनों में जो है वो डिफरेंस है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। सदस्यों की प्रभावी संख्या 245 जो है वो होती है। ये आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपका ये कह रहा है कि राज्यसभा जो है उसके लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य जो है वो नामित किए जाते हैं? बताइए चार ऑप्शन में, 2, 12, 15, 20 कौन सा इनमें से सही होगा? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जो है उसके द्वारा कितने सदस्य नामित जो है वो किए जाते हैं? 2, 12, 15, 20। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य जो है वो मनोनीत या नामित जो है वो किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका छठा नंबर, कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है वो होता है, राज्यों का होता है, संघ शासित जो क्षेत्र हैं उनका होता है, दोनों का होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है वो होता है राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का,
उपर्युक्त दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका दोनों ही जो है वो सही होगा। राज्यसभा में जो है वो राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है और संघ शासित जो क्षेत्र हैं उनका भी प्रतिनिधित्व होता है। आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। सातवां प्रश्न ये कह रहा है कि जिन संघ शासित जो क्षेत्र हैं उनमें विधानसभाएं नहीं होती हैं, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा मनोनीत, वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं जो है वो नहीं होती हैं, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है वो चुने जाते हैं। तो जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती। आठवां प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन जो है वो किसके द्वारा होता है? इस टाइप के प्रश्न भी काफी पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है संचयी मत पद्धति जो है उसके द्वारा, दूसरा है सापेक्ष मत पद्धति उसके द्वारा, या फिर सूची पद्धति जो है उसके द्वारा, और चौथा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। बताइए कौन सा सही होगा? साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, डी वाला आपका यहाँ पर सही होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। तो इसी के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। नवा प्रश्न आपका कह रहा है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के जो प्रतिनिधि हैं उनका निर्वाचन जो है वो कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, विधानसभा के सभी सदस्य करते हैं, या फिर विधानमंडल के सभी सदस्य करते हैं, या फिर विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य जो है वो करते हैं। इस टाइप से चार ऑप्शन है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यानी कि विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं ना, यही राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन का कार्य भी जो है वो करते हैं। तो आपका ऑप्शन 9 वाला का 9 का जो है वो ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। बाकी जैसे कि विधानसभा, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि विधानसभा जो है उसको, या विधानसभा जो है उसका सदस्य बनने के लिए क्या सारी योग्यताएं होनी चाहिए? तो व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मानसिक रूप से ठीक हो, दिवालिया ना हो, उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा ना चल रहा हो, और लोकसभा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उप अध्यक्ष सदन में कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। तो कुछ पॉइंट हैं। देखते हैं हमारा 10 प्रश्न। 10वां प्रश्न आपका है कि राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो किस बात पर जो है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है? जो राज्य हैं उनके क्षेत्रफल पर, राज्य जो है उनकी जनसंख्या पर, दोनों पर करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा, यानी कि राज्य जो है उसकी जनसंख्या पर जो है वो निर्भर करता है। ये आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, राज्यों का प्रतिनिधित्व। 11 प्रश्न आपका है कि राज्यसभा जो है उसमें किस राज्य के जो प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या जो है वो सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। इस टाइप से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि राज्यसभा में किस राज्य के जो प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या जो है वो सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है जो प्रतिनिधि हैं, राज्य के प्रतिनिधि हैं, वहां की राज्यसभा में प्रतिनिधियों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है। 12 प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य जो है वो चुने जाते हैं? 16, 22, 31, 34। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य जो है वो चुने जाते हैं? 16, 22, 31 या फिर 34?
चलिए बात करते हैं फिर आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन 31 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 सदस्य जो है वो उत्तर प्रदेश से जो है राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। और ये जो संख्या होती है ना, ये अलग अलग जगह होती है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि आंध्र प्रदेश में यहाँ पर जो संख्या होती है वो 11 होती है, अरुणाचल प्रदेश में 1 होती है, असम में 7 होती है, बिहार में 16 होती है, पश्चिम बंगाल में 16 होती है। यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 31 सदस्य जो है वो चुने जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित जो राज्य हैं उनके युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व जो है वो मिलता है? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान, या फिर उपर्युक्त सभी। कौन सा इनमें सही होगा? किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व जो है वो मिलता है? तो चलिए बात करते हैं आंसर की। सेम यहाँ पर ये भी चीज आप कह सकते हैं कि इनकी जो सदस्य संख्या होती है वो भी बराबर होती है। जैसे अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो अभी मैंने बताई 16 होती है यहाँ पर, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है उससे राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं पश्चिम बंगाल से। जैसे कि उत्तर प्रदेश से 31 चुने जा रहे थे, वैसे ही पश्चिम बंगाल से 16 सदस्य, बिहार से भी जो है आपके 16 सदस्य चुने जाते हैं। अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा से जो है वो 10 सदस्य चुने जाते हैं, और राजस्थान जो है इससे भी 10 सदस्य। देख रहे हैं दोनों में समान है, यानी कि जब दो ऑप्शन सही हो गए तो आपको क्लियर हो गया कि उपर्युक्त सभी ही आपका सही होगा। जो यहाँ पर युग्म दे रखे हैं, राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व जो है वो ये सभी जगह जो है आपका मिलता है। और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो है ये संख्या 11 है। दोनों में ही ये संख्या 11 है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है वो है? बताइए, दिल्ली और पुडुचेरी, लक्षद्वीप व चंडीगढ़, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, और डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो है आपका सही होगा? चलिए फिर बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी जो है ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में जो है वो प्रतिनिधित्व है। 15 नंबर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित जो राज्य में उसमें से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व जो है वो प्राप्त है? अब यहाँ पर सेम, यहाँ पर भी इस टाइप से पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पर भी इसी टाइप से ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में यहाँ पर भी जैसे ऐसे संख्या की बात करें तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। मध्य प्रदेश मैंने बताया था 11 संख्या, और गुजरात में भी जो है वो समान संख्या स्थानों की संख्या है। तो किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात वाला आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब जैसे अलग अलग क्या है, जैसे आंध्र प्रदेश मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश में 11 है, पर महाराष्ट्र में अगर ये संख्या बात करें तो ये 19 है। तो यहाँ पर अलग अलग हो जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें जो है वो बिहार में है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? बिहार में जो है यहाँ पर पूछी गई हैं 12, 14, 15, 16 में से आंसर की बात करते हैं तो आपका 16 सीटें जो है वो हो जाएंगी। ऊपर शायद प्रश्न इस पर बेस्ड आया भी था। 17 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है, यानी कि बढ़ने से घटते हुए क्रम में बताना है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि 31 संख्या जो हमने बताई थी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा भी है तो सबसे ज्यादा उसमें होगी। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश भी ऑप्शन में है, देखिए 3 में मध्य प्रदेश है और 1 में उत्तर प्रदेश है। तो अगर मध्य प्रदेश में आपको पता हो कितनी हो तो यहाँ पे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी ऊपर मैंने बताया था 11 होती है, उत्तर प्रदेश में 31 होती है, यानी मध्य प्रदेश वाले तीनों ही ऑप्शन कट जाएंगे। सबसे बड़े से एक छोटे हुए क्रम में बताना है, तो अवरोही में जब उत्तर प्रदेश ही सबसे पहले आ गया तो बाकी ऑप्शन सही नहीं हो सकते, क्योंकि बाकी किसी में उत्तर प्रदेश है ही नहीं। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में। बाकी मैंने महाराष्ट्र का आपको बता दिया था, तमिलनाडु का भी बता दिया था
कि महाराष्ट्र जो है उसमें ये संख्या 19 होती है और तमिलनाडु में ये संख्या 18 होती है और उत्तर प्रदेश में यह संख्या 31। तो देखिए घटते हुए क्रम में हो गया, बड़े से छोटे क्रम में हो गया, क्योंकि प्रश्न में अवरोही क्रम ही जो है वो पूछा गया था। तो ये जो मेन है ना, इनके याद के लिए जैसे यूपी का तो आपको एकदम रटा होना चाहिए, बाकी ऐसे टाइप के प्रश्नों को करने के लिए जो है कुछ आपको जो है इस टाइप के याद होने चाहिए। 18 प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा जो है उसके चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं जो है वो होनी चाहिए। तो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 25 वर्ष से, 30 वर्ष से या फिर 40 वर्ष से। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। तो आपको मेन एज पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपको क्या कहना है कि राज्यसभा जो है इसके लिए, तो ये आयु जो है आपकी राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की न्यूनतम जो है वो 30 वर्ष आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 25-30 ये दो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं। 35 में आप भले कंफ्यूज ना हो, पर 25 और 30 में बहुत होते हैं। तो याद रखिएगा, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से 30 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा राज्यसभा के लिए। अगला देखते हैं आपका 19 नंबर प्रश्न कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु। अब देखिए वहां पर प्रश्न को दूसरे तरीके से घुमाकर पूछा गया, पर यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिया गया। आंसर थोड़ा नहीं आपका बदलेगा, यहाँ पर भी 30 वर्ष ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं फिर हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था 20 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम देखते रहें। टेलीग्राम चैनल से ना जो भी जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा आप जुड़ सकते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? इस टाइप से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा? सभी अपना आंसर फटाफट से बताइए कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष के लिए जो है वो होता है। अब यहाँ पर भी सेम वही कैटेगरी है, 5 और 6 में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका इस टाइप का प्रश्न हमने देख ही लिया ऊपर, तो हम इसको बदल देते हैं। दूसरा प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त जो है वो होते हैं? ए वाला आपका ऑप्शन है 2 वर्ष, बी वाला ऑप्शन है 3 वर्ष, सी वाला ऑप्शन है 4 वर्ष और डी वाला ऑप्शन है 5 वर्ष। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? सब ये अपना आंसर जो है वो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आंसर हम इसका देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, इसके आगे वाले प्रश्नों में। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं और प्रश्नों को साथ साथ याद भी अवश्य करते चलिएगा, क्योंकि जरूरी यहाँ पर यह है कि आपके दिमाग में भी चीजें होनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।